नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। तो मुंशी जी उठ खड़े हुए। इतनी रात कई गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती है? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। इस भ्रम को पुष्ट किया जाए। मुंशी जी ने वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती देख डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां है? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित आलोपी दीन की। कौन पंडित आलोपी दीन? दातागंज के मुंशी मुंशीधर चौके। पंडित आलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। फिर छोटे से बड़े कोने ऐसे थे जो उनके ऋणी ना हो। व्यापारी भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े बड़े चलते पुर्जे आदमी थे और उनके मेहमान होते 12 मासों सदावर्त चलता था। मुंशी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर भी इनमें क्या है? सन्नाटा छा गया। ये पूछने पर कि इनमें क्या है गाड़ियों में, तो सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वे जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछ रहे हैं, उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? इनमें क्या लदा है? जब इस बार कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टोटेला तो भ्रम दूर हो गया। ये नमक के डेले थे। पंडित आलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगों ने गाड़ियाँ रोक दी है और घाट पर खड़े हैं, आपको बुला रहे हैं। पंडित आलोपी दीन लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वह जैसे चाहती है न चाहती है। लेटे लेटे वे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। ये कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान की बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहा फोड़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। तो वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित आलोपी दीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाए और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। मैं तो स्वयं ही आ रहा था। अब पंडित जी वंशीधर जी को लालच दे रहे हैं। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं है जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपको कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह तुमने हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित आलोपी दीन स्तब्ध हो गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित ये पहला ही अवसर था कि पंडित जी ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ रही थी। बदलू सिंह आगे बढ़े, किंतु रोग के मारे सांस नहीं हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी नहीं देखा था। विचार किया कि उद्दंड लड़का है, मोह माया के जाल में भी नहीं पड़ा है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत दूर में मिल जाएंगी। हमारा अपमान करने से आपका हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम
ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आलोपी ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वो पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिकी शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत उजलाए। अब दोनों शक्तियों से संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 20, नौबत हजारों तक आ पहुंची, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल विचलित खड़ा था। आलोपी निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, आगे आपका अधिकार है। वंशीदार ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह ने मन में दारोगा को गालियाँ देते हुए पंडित आलोपी की ओर बढ़ा। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। यह संभव बात है, 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं 40 लाख पर भी असंभव है। फजलू सिंह, इस आदमी को हिरासत में ले लो, मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों के तले कुचल डाला। आलोपी ने एक हष्टपुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़े। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ भी जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सब के मुँह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से पापी का पाप कट गया हो। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला गवाला, कल्पित रोज नामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले वो लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, सबके देवी देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपी अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में गलानी और सौंप भरे लज्जा से गर्दन जगाए हुए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेला में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र होगी, भीड़ के मारे छत दीवारों में कोई भेद नहीं रहा। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपी अगाध वन सिंह की थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार भी उनके बिना मोल के गुलाम थे। उन्हें देखते लोग चारों तरफ दौड़ पड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि आलोपी ने ये कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वो कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचल था, वह कानून के पंजे में कैसे आया। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध का ठंड गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था न कुछ और। स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई अस्त्र गवाह थे, किंतु लोभ से डावाडोल, यहाँ तक कि मुंशी जी को भी न्याय भी अपनी ओर खींचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का यह मेल, जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना की नहीं जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, पंडित आलोपी के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और प्रात्मक है। वह एक बड़े भारी आदमी ये कल्पना के बाहर है। उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन ये बड़े खेद की बात है कि उनकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न है कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के मुकदमे की बड़ी हुई नमक की हलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उनसे होशियार रहना चाहिए। वकील ने यह नमक का दारोगा सुना और उछल पड़े। आलोपी मुस्कुराते हुए बाहर निकले। सौजन बांधवों ने रुपये की लूट दी। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी।
जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर उनसे ऊपर व्यंग्य के बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किया, किंतु इस समय एक कटुवाक्य, एक संकेत उनकी गर्व गुहानी को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित उस मुकदमे में सफल होकर वो इस तरह करते हुए न चलते। आज इन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। वंशीधर ने धन से बेर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीतता होगा कि मुअत्तली का परवाना पहुंचा। कार्य प्राणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय शोक और खेत से व्यतीत घर को चल बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही उड़ बुढ़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया कि लेकिन इसके एक न सुनी, सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और ईसाई के कसाई के तगादे सहे बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वहीं सुखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया और आप ईमानदार बनने चले। कर्म भी चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में उसे दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब नकारत गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब वह मुंशी वंशीधर इस दुर्वावस्था में घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ दूं। बहुत देर तक पछताप कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें कही। यदि वंशीधर वहां से टल न जाता तो अवश्य ही क्रोध विकट रूप धारण कर लेता। वृद्ध माता पिता को दुख और जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने कई दिनों तक सीधी मुंह बात नहीं की। इसी प्रकार सप्ताह बीत गया। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। उनके गर्दन में नीले सींग पीतल में चढ़े हुए कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे हुए। मुंशी जी अगवानी को दौड़े देखे तो पंडित आलोकदीन झुककर दंडवत की ओर लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। हमारे भाग्य उदा हुआ है जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हो, आपको कौन सा मुंह दिखावे। मुंह में कालिक लगी हुई है, किंतु क्या करे, लड़का बागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्या मुँह छिपाना पड़ता। ईश्वर नई संतान चाहे रखे पर ऐसी संतान ने दे। आलोकदीन ने कहा, भाई साहब ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। पंडित आलोकदीन ने वंशीधर से कहा, दारोगा जी इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं थी। उसी रात को आपने अपने अधिकारी बल से अपनी हिरासत में ले लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च अधिकारी से काम पड़ा, किंतु परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ विनय करूँ। वंशीधर ने आलोकदीन को आते देख तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वामी सहित समझ गए कि ये महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, वरना उन्हें अपने पिता की या परसुवाती की बात ऐसी प्रतीत हुई। पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मेल मिट गई। पंडित जी की उठती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व से अब लज्जा सिर सामने झुका हुआ था। आलोकदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है, उसमें त्रुटि न होगी। आलोकदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक ये सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों आंसुओं से भर गई। पंडित आलोकदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया था। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना घर खर्च, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी मुझे इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपके उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। आलोकदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, क्या मैं आपका दास हूँ? आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में ऐसी विद्या न बुद्धि व स्वभाव है इन त्रुटियों के पूरी करता हूँ। ऐसे मान कार्य के लिए आपको अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। आलोकदीन ने कलमदान से कलम निकाली और वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह, न अनुभव की, न कार्य कुशलता की, इन गुणों के महत्व की। जब सौभाग्य और सुअवसर ने ये मुझे मोती दे दिया जिसके सामने अयोग्य विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है।
एक बार फिर पंडित जी की ओर मुक्ति की ओर सर तक देखा। कांपते हुए हाथ से मैनेजर की कागजी में हस्ताक्षर किए। अलौपुद्दीन प्रफुल्लित होकर उन्होंने उनको गले लगा लिया। इस तरह वंशीधर जी पंडित जी के मैनेजर बन गए। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।